एक बुलबुल अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी दीदी? मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक मोर और उसके 2 बच्चे, एक परी और दूसरा जुगनू रहते थे। मोर हमेशा अपने बेटे जुगनू को गुस्सा होता रहता। ये कलमुहा पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। ये तो पूरी मोर बिरादरी में नाक कटवा रखी है इसने। इसका रंग तो देखो, पता नहीं अजीब सा ही है। कहीं इसको साथ में ले जाने का मन भी नहीं करता। सब देखकर इसे हंसते हैं। पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं बदसूरत हूँ तो? चल कलमुहे, जबान लड़ाता है। चल जा, भाग, काम कर। वह मोर परी को साथ लेकर बाजार में घूमने जाता है। बाजार में घूमने के बाद वह और परी वापिस जब घर को आ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मोर अपनी बेटी परी को लेकर एम्बुलेंस में वह हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर परी को बोलते हैं कि अब ये सारी जिंदगी उड़ नहीं सकती। फिर परी को कोई पंख डोनेशन कर देता है, जिससे डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं कि इसको किसी ने पंख डोनेट किए हैं, मगर उसका नाम हमें नहीं पता। मोर परी को देख खुश हो जाता है और वह वापस अपने घर को आते हैं। देखते हैं कि जुगनू घर पर है ही नहीं। अरे, अभी ये कलमुहा कहाँ चला गया? इसे बोला था कि कहीं मत जाया करो। तभी पड़ोस में रहती टुनटुनी चिड़िया बताती है कि वे 10-15 दिन से घर ही नहीं आया है। मोर उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक मोर की लाश दिखती है। वह देखकर समझ जाता है कि यह तो जुगनू की बॉडी है। इतने में वहाँ उल्लू भी आ जाता है और वह बताता है कि परी को जो पंख डोनेट किए हैं वह जुगनू ने ही किए हैं। उसने कहा था कि वह जीकर क्या करेगा, वह किसी काम तो आ नहीं सकता, मगर मैं अपनी बहन के तो काम आ सकता हूँ। उसने अपनी बहन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर एक अलग प्रकार की खासियत होती है। वह किसी भी रूप में किसी की भी मदद कर सकता है। भगवान ने हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत डाल रखी है जो किसी ना किसी काम जरूर आती है। तो आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और मज़ेदार और रोचक कहानियाँ हम आप तक लेकर आते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डमरू हिरन कभी पूरब तो कभी पश्चिम की ओर छलांगे लगाता रहता। यह सब खरगोश देख रहा था। अरे डमरू भाई, तुम ऐसे छलांग क्यों लगाते रहते हो? अरे खरगोश भाई, तुम्हें क्या पता, जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों को जानता है। मुझे अच्छे से पता है कि जंगल में क्या है
और क्या नहीं है। फिर डमरू हिरन भागता हुआ आगे जाता है और जंगल में एक गड्ढा होने की वजह से वह गड्ढे के नीचे फंस जाता है और वहाँ चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस गड्ढे से निकालो कोई मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। पास में ही खरगोश जा रहा होता है। वह डमरू हिरन की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और उसे कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि जंगल में ध्यान से चला करो, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब गिर गए ना गड्ढे में, अभी रात होने वाली है और इसी रास्ते से शेर राजा आएंगे और तुमको खा जाएंगे। अब तुम्हारा काम खत्म। अरे नहीं, कोई रास्ता निकालो, मुझे निकालो यहाँ से। इतनी देर में जंगल के और भी जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह सब डमरू हिरन को कहते हैं कि जोर लगाकर बाहर आओ। डमरू हिरन सबके कहने पर जोर लगाकर हिम्मत कर फिर बाहर आ जाता है। देखा मुझ में कितना दम है, मैंने एक जंप में ही बाहर आ गया। अरे मगर डमरू भाई ये बताओ तुम गिरे कैसे? अच्छा रुको मैं बताता हूँ। डमरू फिर दोबारा से भागता हुआ आता है और गड्ढे में फिर से गिर जाता है। फिर वह बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, फिर वह थक कर हार जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद वह हार जाता है। फिर वह दोबारा से सबको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज़ मुझे निकालो। वहीं खरगोश कहता है, अब तो रात होने वाली है, शेर अभी आने वाला होगा। वह डर जाता है। इतने में जिराफ आता है और जिराफ उसे निकाल देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह मूर्ख हिरन की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक मस्ता हुआ हाथी जंगल को नष्ट करते हुए इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचा, जहां पर एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी। अरे चिड़िया की बच्ची, तुझे पता नहीं, इस जंगल में सब जानवर, सब पक्षी मुझसे डरते हैं और तुम मेरे आगे सिर भी नहीं झुकाती। अरे हाथी भाई, आपसे क्या डरना, इसमें आपसे डरने वाली क्या बात है? हाथी ये बात सुनकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। ठहर, अभी तुझे बताता हूँ मैं। हाथी गुस्से में आकर उसने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, जिससे पेड़ गिर गया और वह चिड़िया बेचारी उड़ गई। हाथी खुश होते हुए मस्ता हुए वह फिर आगे जंगल को चला जाता है। आगे ही पहुंचता है, उसे एक चींटी दिखाई देती है। अरे हाथी भाई, रुको रुको रुको, ध्यान से गुजरना, यहाँ पर हमारा घर है। अरे तेरी इतनी मजाल, तू मुझे हुक्म करेगी? जानती नहीं है तू कि मैं कितना शक्तिशाली और ताकतवर हूँ? जंगल में कोई भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अरे चलो कहीं सेफ जगह में चलते हैं, अब तो बारिश होने लगी है।
वह दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। तो चींटी रानी, तुम मुझे क्या कह रही थी? दिखाऊं मैं तुम्हें अपनी ताकत? उसकी इतनी तेज आवाज होने के कारण गुफा के रास्ते के आगे एक पत्थर आकर गिर जाता है, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। देखा मेरी ताकत, गुफा का रास्ता ही बंद हो गया। चींटी कहती है, अब तुम बाहर कैसे जाओगे? हाथी कहता है, मैं खोलूंगा रास्ता। हाथी जाता है, गुफा के रास्ते में जाकर वह जोर लगाकर थक जाता है, लेकिन गुफा का रास्ता नहीं खुलता। हाथी अब रोने लग जाता है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे हम दोनों बाहर? चींटी बोलती है, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं किनारे से निकल जाऊंगी। हाथी चींटी के आगे रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ कुछ हल निकालो इसका, अब हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? चींटी कहती है, ठीक है, मुझे पहले बाहर जाने दो। चींटी गुफा के बाहर चली जाती है और वहां जाकर के वह जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगती है और सभी जंगल के जानवर आकर जोर लगाकर वह पत्थर हटा देते हैं, जिससे हाथी बाहर आ जाता है और वह सबसे माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी घमंडी हाथी और चींटी की कहानी? इस तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने और सुनने को मिलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार एक हाथी जंगल में अकेला घूमता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता। वह जंगल में अकेला ही इधर उधर घूमता। एक दिन उसको एक खरगोश दिखा। अरे खरगोश भाई, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे नहीं यार, तुम तो बहुत बड़े हो। क्या तुम मेरी की तरह कूद सकते हो? नहीं ना, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। खरगोश की बात सुन हाथी जंगल को आगे की तरफ चला जाता है। फिर उसे वहां पर एक बंदर मिलता है। वह बंदर को भी कहता है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर हंसने लगता है तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? मेरी तरह तुम जंगल में कूद सकते हो पेड़ों पर, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते बंदर की हंसी सुन फिर हाथी आगे को चलता है। फिर आगे उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी को वही बात कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। लोमड़ी कहे, अरे नहीं, तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती। एक दिन सभी जंगल के जानवर भागते हुए जंगल से जा रहे थे। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? अरे तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक शेर आ गया है जो सबका शिकार कर रहा है, इसलिए हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हाथी ने बोला, तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह हाथी शेर के पास जाता है और शेर को अपनी सूंड से मारता है, जिससे शेर डरकर वहां से भाग जाता है।
उसके बाद जंगल के सभी जानवर हाथी से दोस्ती कर लेते हैं। वह कहते हैं कि दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा पति मर गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? कैसे खाना खाऊंगी? अब मेरा कौन सहारा बनेगा? सभी पक्षी शोक व्यक्त करने बुलबुल के घर में आते हैं और साथ ही राजा चील भी वहाँ पर आता है। चील यह फैसला करता है कि अब बुलबुल के पति के मर जाने के बाद उसके घर का खर्चा और अनाज हम सब पक्षी बारी बारी से लाकर बुलबुल को देंगे, जिससे उसका घर का गुजारा अच्छे से चल सके। सभी पक्षी बुलबुल के घर में अनाज लेकर आने लगे, जिससे बुलबुल का घर भर गया। देखो जी, आप कोई कामकार क्यों नहीं करते हैं? जब देखो आप आलस करते हैं, कोई काम भी नहीं करते, घर में रहते हो। घर का गुजारा कितना मुश्किल चलता है। कोई कामकार तुम क्यों नहीं करते हो? अपनी बुलबुल देखो, बेचारे का पति मर गया है, लेकिन सब पक्षियों ने मिलकर उसके घर का खर्चा उठा लिया है। अरे यार भाग्यवान, तुम्हारी इस बात से मुझे एक आइडिया आया है। अब क्या आइडिया है आपको? यार भाग्यवान, क्यों ना मैं भी मरने की एक्टिंग करूं, जिससे सभी पक्षी अपने घर में आएंगे, तुमको अनाज दिया करेंगे, जिससे हम पेट भरकर खाया करेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा पति मर गया, अब मैं क्या करूंगी? भगवान, ये क्या किया तूने? फिर सभी पक्षी कौवे के पास आते हैं और उसको भी अनाज देने की बात कर चले जाते हैं। जब सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, वह कौवा चुपके से फिर वापस घर आ जाता है। देखा मेरा कमाल, आ गया ना मैं घर वापस। वह दोनों खूब मजे से खाते हैं, बनाते हैं। अचानक ही कौवे का पेट दर्द होने लग जाता। अरे भाग्यवान, मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, अब मुझे जंगल जाना होगा। अरे ध्यान से जाइएगा, कहीं कोई आपको देख ना ले। हाँ, बचकर जाऊंगा मैं कि कोई देखे ना मुझे। इसलिए तो कहती हूँ कि घर में टॉयलेट बना लो। आपने तो घर में टॉयलेट भी नहीं बना रखा है। जाइए अब आप बाहर। जब वह जंगल पानी के लिए जाता है, उल्लू वहाँ पर उसे देख रहा होता है। अरे भूत भूत, अरे भूत! कौवे को देखकर उल्लू डर जाता है। उल्लू वहाँ से उड़कर वह राजा जी के पास पहुँच जाता है और राजा से सारी एक एक बात बताता है। सभी पक्षी मिलकर कौवे के घर में छापा मारने के लिए जाते हैं। जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो कौवा उन्हें अंदर मिल जाता है, जिससे कौवे की चोरी पकड़ी जाती है और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एक पांडे के बच्चे के पीछे एक लोमड़ी उसे खाने के लिए उसके पीछे आती है। वह लोमड़ी को देखकर झट पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे मुझे मत खाओ, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, प्लीज़ मुझे मत खाओ। पास में ही एक नदी में एक हाथी नहाते हुए पांडे के बच्चे को देख रही थी और उसको उस पर तरस आ रहा था। फिर वह हाथी पानी से बाहर आती है और लोमड़ी को भगा देती है, जिससे लोमड़ी भाग जाती है। फिर वह पांडे के बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं पहाड़ी के उस पार से आया हूँ। ऐसा है, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो आज के बाद मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ इस जंगल में रहोगे। वह पांडे के बच्चे को जंगल में घुमाता है। ऐसे ही घूमते घूमते उसकी दोस्ती कुछ बंदरों से हो जाती है, जिससे वह सब दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलते कूदते हैं। जब सब बंदर और पांडा खेल रहे थे, उसी दरमियान वहाँ पर लोमड़ी शिकार करने के लिए आई। सब बंदर लोमड़ी को देखकर ऊपर चढ़ गए, मगर एक बंदर नीचे रह गया। यह सब देखकर पांडा बंदर के आगे आ गया और लोमड़ी को पीछे से पूंछ से पकड़कर उसे मारने लगा। अब लोमड़ी बंदर को छोड़ पांडा के पीछे पड़ गई और पांडे पर हमला कर दिया। इतनी ही देर में वहाँ पर हाथी आ गया और हाथी ने यह सब देख लोमड़ी को अपनी सूंड से मारना शुरू कर दिया और लोमड़ी वहाँ से भाग गई। दर्द के मारे पांडा कहार रहा था। इतने में हाथी ने कहा, चलो दोस्त, तुम्हें मैं वैद्य के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं, बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस इतना ही श्वास है मेरे, बस अब इतना ही श्वास रह गए हैं। अब मुझे बस तुम लोगों से दोस्ती मिल गई, तुम लोगों से प्यार मिल गया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है दोस्त। मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। दोस्ती के लिए पांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसकी मौत हो गई। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।